वचन सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं जो तैयार नहीं हैं? मुझे पता है आप सब तैयार हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। कल 25 तारीख है और दिसंबर का महीना है और आप जानते हैं कि दिसंबर के महीने में 25 तारीख को क्रिसमस मनाया जाता है। और क्रिसमस ना सिर्फ लखनऊ में, ना फिर उत्तर प्रदेश में, ना सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। कहां? ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में ये क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने तरीके से क्रिसमस के त्योहार को मनाते हैं। सभी का तरीका सेम नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्रिसमस का नाम सुनते ही उनके मन में बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे आप क्रिसमस की बात करें, उनके मन में बहुत सारी चीजें आएंगी। सबसे पहली जो चीज आएगी वो है सेंटा क्लॉज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेंटा क्लॉज उनके जहन में आएगा। क्रिसमस मतलब सेंटा क्लॉज मतलब गिफ्ट, मतलब गिफ्ट दिया जाता है। बहुत सारे लोग घरों को सजाते हैं, बहुत सारे लोग गुब्बारे लगाते हैं, केक मंगाते हैं, केक काटते हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पार्टी का इंतजाम करते हैं कि क्रिसमस है और आज की रात पार्टी होगी, जिसमें दारू भी होता है, तरह तरह की नशे की चीज भी हो सकती है, तरह तरह के लोग आते हैं, संसारिक गाने, संसारिक डांस, संसारिक बातें, संसारिक चीजें भी होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हर जगह ऐसा होता है। मैं ये कह रहा हूं कि क्रिसमस के नाम पर पूरी दुनिया में जगह जगह अलग अलग तरीके से लोग क्रिसमस को मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग, उनको यह नहीं पता है कि क्रिसमस आखिर क्यों मनाते हैं। मनाते तो हैं पर उन्हें यह पता नहीं है कि आखिर क्यों मनाते हैं। सच्चाई है ये। बहुत सारे लोग इस दुनिया में क्रिसमस मना रहे हैं और मनाएंगे और कल के दिन में मनाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि आखिर वो क्रिसमस क्यों मना रहे हैं। आज भी देख लीजिएगा, जगह जगह मार्केट में दुकानें सजी होंगी, सेंटा क्लॉज वाले कैप बिक रहे होंगे, जगह जगह बहुत सारे आइटम बिक रहे होंगे, लोगों ने क्रिसमस लिखा भी होगा। बहुत सारे लोग तरह तरह के नाम भी बोलेंगे, पर उनको यह पता नहीं है कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। आखिर क्रिसमस क्यों हो रहा है और ऐसा क्या हुआ इस दिन जो पूरी दुनिया मना रही है। मतलब इंडिया में अलग लोग हैं, अमेरिका में अलग लोग हैं, जर्मन में अलग भाषा वाले लोग हैं, रसिया में अलग भाषा वाले लोग हैं, अलग अलग भाषा के अलग अलग समुदाय के लोग एक ही त्योहार, एक ही फेस्टिवल आखिर क्यों मना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है। इसको बताने की जिम्मेदारी किसकी है? बोलिए, हमारी है। जी हां, हम सबकी है। जब आप घर पे कुछ सजाते हैं, कोई पूछता है तो सिर्फ ये मत बताइए क्रिसमस है। उनको बताना होगा आखिर ये क्रिसमस क्यों है, क्रिसमस के दिन आखिर क्या हुआ था।
आखिर इस दिन ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया के लोग मना रहे हैं? यह बताने की जिम्मेदारी किसकी है? बोलिए, हमारी है। और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इससे पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि हमें जिनको बताना है उनको बताने के लिए हमारे पास उतना नॉलेज भी होना चाहिए कि आखिर पहले हम तो जान लें कि हम क्रिसमस क्यों मना रहे हैं। जिसके बच्चे ऊपर शोर मचा रहे हैं, खा लीजिए। हालेलुया। हमें यह जानने की जरूरत है कि आखिर हम क्रिसमस क्यों मना रहे हैं। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, उन्हें सरकारी छुट्टी मिली हुई है, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि किस वजह से मिली हुई है। बहुत से ऐसे लोग हैं, दुकानें लगा रहे हैं, क्रिसमस के नाम पे बिक्री होगी, उनसे पूछो तो उन्हें पता ही नहीं है। बहुत सारे दोस्त, छुट्टी मिली है ऑफिस से, आज रात को पार्टी हम करेंगे। क्या है? क्रिसमस है। क्या लाना है? दारू, पार्टी होगी, डांस करेंगे, मस्ती करेंगे। क्यों? क्रिसमस का दिन है। पता उनको नहीं है कि आखिर इस दिन हुआ क्या। पूछ के देखिए, बहुतों को यह पता नहीं है। कारण है हम जब मसीह को छुपाते हैं, जब कोई मसीह बारे में हमसे जानना चाहता है, हम छुपाने लग जाते हैं। इस वजह से वो मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जान नहीं पाता। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब जान लें, और जब कभी कोई हमसे पूछे, जब हम मनाएं, जब हम दोस्तों के बीच में जाएं, परिवारों के बीच में जाएं, रिश्तेदारों के बीच में जाएं, उनको ये बता सके ये कोई आम त्योहार, आम फेस्टिवल नहीं है, और ना ही ये किसी परंपरा के अनुसार किया जाता है। ये कोई रीति रिवाज नहीं है। हमें बताना होगा उनको कि आखिर इस दिन क्या हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया के लोग मना रहे हैं। तुम भी मना रहे हो, ये भी मना रहा है, सब मना रहे हैं। इसके लिए आपको जानने की जरूरत है, और इसके लिए आपको बाइबल पढ़ना होगा। जब परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, और बनाने के बाद एक मनुष्य को बनाया जिसका नाम उसने आदम रखा। मालूम है, जब उसको बनाया तो अपने हाथों से बनाया। कैसे? अपने हाथों से मिट्टी सानी, और मिट्टी सान कर एक मनुष्य का निर्माण किया। बाकी दुनिया में जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं वो सिर्फ बोला हो गया, बोला हो गया। उजियाला हो गया, समुद्र आ जाए, समुद्र आ गए, आकाश बन जाए, आकाश बन गया। मनुष्य बन जाए, नहीं बोला। परमेश्वर ने हमको और आपको ऐसे ही नहीं बना दिया। उसने अपने हाथों से मिट्टी सानी और एक मनुष्य का निर्माण किया। उसका नाम आदम रखा, और उसको गहरी नींद निकालने के बाद उसकी पसली निकालकर एक स्त्री का निर्माण किया जिसका नाम उसने हव्वा रखा। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये कहानी मैं बहुत बार सुन चुका हूं, लेकिन यकीन मानिए आप में से बहुत से ऐसे हैं जो इस कहानी को कई बार सुना है लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, याद नहीं है। जब लोगों को बताने की बात आती है तब वो भूल जाते हैं। यूं ही मनाते हैं, केक कटता है। क्या होता है क्रिसमस में? केक कटता है और डांस करते हैं और गाने गाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं, बधाई देते हैं और बस यही सब मस्ती करते हैं। आपको ये जानना है, याद रखना है, उनको ये बताना है, कई हजार वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पे कुछ भी ना था, अंधकार था, तो इस पृथ्वी को बनाने वाले ईश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हुआ। ऐसे कर करके परमेश्वर ने पूरी दुनिया की सृष्टि की और अंत में एक मनुष्य को उसने बनाया जिसको हाथों से साना,
मिट्टी को एक पुतला तैयार किया और उसमें अपने नथनों से जीवन का सांस फूंक दिया और वो पुतला एक जीवित प्राणी बन गया और जिसको नाम उसने आदम रखा। और उसके बाद उसकी एक पसली निकाली, एक स्त्री का निर्माण किया जिसका नाम हव्वा रखा। और मालूम है उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, परमेश्वर ने उन दोनों को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया था। कैसा? अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। सोचिए, उस पूरी ब्रह्मांड का रचयिता उसने एक मनुष्य को बनाया अपने ही स्वरूप में और अपनी ही समानता में। इस कारण से वो आदम निष्पाप था, उसके अंदर पाप नहीं था। और परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी कि मैं तुझे अदन की वाटिका में रखता हूं, यहां पे बहुत सारे फल हैं, खा लेना। एक पेड़ ऐसा है जिसको मत खाना, उसका नाम भले बुरे के ज्ञान का पेड़ है, उसका फल मत खाना। आपने बुधवार को एक नाटक देखा होगा, कुर्सी पे क्या लिखा हुआ था? इस पर मत बैठना। क्या ऐसा हुआ था कि कोई बैठा था वहां? क्या ऐसा हुआ था कि कोई वहां बैठा था? एक शख्स उसमें बैठा था। ऐसे ही परमेश्वर ने आज्ञा दी आदम को, फिर उस पेड़ का फल मत खाना। शैतान आया, उसने स्त्री को बहकाया और स्त्री ने फल खाया और उसने आदम को दिया और आदम ने भी वो फल खाया। आदम निष्पाप था, जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया वो पापी कैसे हो सकता है? वो एक निष्पाप, निर्दोष, शुद्ध, सिद्ध, एक पवित्र इंसान था। और जैसे ही उसने आज्ञा तोड़ी, पाप उसके जीवन में प्रवेश कर गया और वो जो पवित्र था, जो निर्दोष था, वो पापी हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। आदम कैसा हो गया? पापी हो गया। पवित्र और पापी का क्या मेल हो सकता है? अंधकार और ज्योति का क्या मेल हो सकता है? अंधकार ज्योति एक साथ कहीं दिखाई देते हैं? वैसे ही परमेश्वर ने जब देखा कि इसने मेरी आज्ञा को तोड़ दिया है, परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया और उसने उस सांप को एक श्राप दिया कि आज के बाद तू पेट के बल चलेगा और तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे और स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये पूरी बाइबल की पहली भविष्यवाणी थी जो खुद परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी। और किसके विषय में थी ये? स्त्री का वंश कौन है? वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने आज से कई हजार वर्ष पूर्व एक भविष्यवाणी की कि एक स्त्री का वंश आएगा। आमतौर पर मनुष्यों में पुरुषों का वंश माना जाता है, स्त्री का वंश सिर्फ एक है और वो है यीशु मसीह। और परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि जब स्त्री का वंश आएगा, हे शैतान, वो तेरे सिर को कुचलेगा। और फिर परमेश्वर ने बीते दिनों में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजा कि लोगों को उनके पापों से बचाए। भविष्यवक्ता भेजे गए, लोगों ने उनकी बिल्कुल भी ना सुनी और बहुतों को ठुकराया, बहुतों को मारा, बहुतों को सताया। परमेश्वर भेज भेज के थक गया
और अंत में परमेश्वर ने देखा कि इस तरह से पूरी मानव जाति नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सब पापी है, मैंने इनको रचा है और ये सब पाप करेंगे। तो जब ये मर के मेरे पास आएंगे तो मैं इसको नरक भेज दूंगा और इस तरह से ये लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। परमेश्वर ने सोचा, परमेश्वर ने कहा कि इस तरह से सब मारे जाएंगे, फिर मेरे पास कौन रहेगा? इसलिए परमेश्वर ने पूरी दुनिया के लोगों को बचाने के लिए उसने अंत में अपने इकलौते बेटे को भेजा। क्या लिखा हुआ है यहां? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो और अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। क्यों? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। एक बात बताइए, क्या परमेश्वर ने इंडिया के लोगों के लिए यीशु को भेजा? अमेरिका के लोगों के लिए यीशु को भेजा? क्या किसी स्पेशल किसी कंट्री के लिए यीशु को भेजा? क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने जगत से, जगत वर्ल्ड, संसार, संसार मतलब पूरी दुनिया। आपसे लोग कहेंगे ईसाइयों के परमेश्वर के पास जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, धर्म बदल लिया, ये कर लिया। आप बाइबल पढ़िए, यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में लिखा है उसने जगत से प्रेम किया। बाइबल कोई ईसाइयों की किताब नहीं है, ये एक लव स्टोरी है, ये एक प्रेम कहानी है, ये एक प्रेम कहानी है परमेश्वर और संपूर्ण मानव जाति के बीच की। ये एक प्रेम कहानी है कि किस तरह से एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए अपने आप की कुर्बानी दी। ये वो कहानी है जो दुनिया नहीं जानती, लेकिन हमें और आपको समझना है कि परमेश्वर एक प्रेमी है। क्या लिखा है? उसने जगत से क्या किया? प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया। इज द लवर, वो एक प्रेमी है। प्रेमिका हम सब है। वो हमसे इतनी मोहब्बत करता, इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते जिगर के टुकड़े को, यीशु को हमारे बीच में भेजा। किस लिए? किस लिए? कि हम जाएं, यीशु को बुलाएं, राजा बनाएं और यीशु के साथ रहें, यीशु के गाने गाएं, जो मन में आए वो करें। मरकुस 10 उसके 45 में लिखा हुआ है कि यीशु इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, बल्कि इसलिए आया कि वो बहुतों की, यानी पूरी दुनिया की छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को दे दे। वो जान देने के लिए आया, वो मरने के लिए आया, वो कुर्बान होने के लिए आया, वो अपनी जान देने के लिए आया, हम सबको बचाने के लिए। क्या हम ऐसी कथा, क्या हम ऐसी कहानी, क्या हम ऐसी स्टोरी उन लोगों को सुनाते हैं जो हमसे पूछते हैं क्रिसमस क्या है? हमें उन्हें यह बताना होगा कि जो क्रिसमस है वो एक प्रेम कहानी है। उसमें एक प्रेमी ने एक प्रेमिका के लिए अपने आप को दे दिया। वो पूछेंगे कौन है प्रेमिका? बोलना है हमें, हम सब, जो संसार है प्रेमिका है उसकी।
दुल्हन है उसकी, हम वो दूल्हा है। और उसने अपने आप को भेजा, अपने आप को यहां लाया इसलिए कि वो मारा जाए। क्या उसका मरना जरूरी था? आपसे लोग यही सवाल करेंगे। वो तो परमेश्वर है, वो कैसे मर गया? ये कहानी अच्छी नहीं लगती। वो तो परमेश्वर है, वो कैसे बचाएगा? सुनिए ध्यान से, वो अगर नहीं मरेगा तो हम सब मरेंगे। याद रखिए, लिखा हुआ है रोमियो 3 अध्याय उसके 23 पद में कि सबने पाप किया है। किसने? किसने? चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबने पाप किया है। रोमियो 6:23 कहता है पाप किया है तो उसकी मजदूरी है मौत। पाप की मजदूरी क्या है? क्या है? तो जब हमने पाप किया तो मौत किसको मिलेगी? हमें। इसलिए कि हम पापी हैं, हम मारे ना जाए, वो आया और जितने भी हमने पाप किए थे, जितने भी हमने पाप किए थे, सारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया ताकि हम निर्दोष हो जाए, हम निष्पाप हो जाए। और वो जहां हमें मरना था वो हमारे लिए मारा गया। सोचिए, वो मारा गया इसलिए कि हम बचाए जाएं। हमें खुशी मनाना है। किस वजह से? कि उसने मुझे बचाया है। जन्मदिन उसका मनाए। किस वजह से? कि वो मेरे लिए धरती पर आया है। दोस्तों को बुलाए, मसीह गीत गाए, उनको कथा सुनाए। किस लिए? उनको ये बताए कि सुनो, मैं क्रिसमस इसलिए मनाता हूं क्योंकि मुझे बचाने एक व्यक्ति आया था आज से 2023 साल पहले। और उसमें जो विश्वास करेगा, ध्यान सुनिए, लिखा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। कौन? जो उस पर याद रखें, उनको ये बताना है कि मेरे भाई, मेरे बहन, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम भी नष्ट, तुम भी बचाए जाओगे। याद रखें, यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वो हम सब के लिए अपने प्राणों को दे दे। एक बात बताइए, जब गड़रिये चरा रहे थे भेड़ों को और जब स्वर्गदूत आया, उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो किसके लिए होगा? जो किसके लिए होगा? सब लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए होगा। लोगों को बाइबल को लेकर, क्रिसमस को लेकर, यीशु मसीह को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां हैं। वो सोचते हैं ईसाई ईसाई ईसाई, पूरी बाइबल में ईसाई कहां लिखा है? एक लव स्टोरी है जहां पर परमेश्वर और मानव के बीच की प्रेम कहानी दी गई है कि कैसे एक प्रेमी बिछड़ गया, उसे बचाने के लिए एक परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, वो मारा गया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो बचाया जाए। क्रिसमस की कहानी हम सबको दूसरों को है सुनानी। क्रिसमस की कहानी जहां भी हम जाएं, जिस जगह भी जाएं, हमें यह बताना है कि आज के दिन मेरा उद्धारकर्ता जन्मा था। आज के दिन मेरा यीशु मसीह धरती पे आया, उसने मुझे बचाया, उसने मुझसे बहुत प्यार किया। आपने कहानी जब देखी थी बुधवार को, देखा आपने यहां पे लिखा हुआ था इस पर मत बैठना, और एक लोग गुजरते चले गए, दूसरा आया, उसने भी देखा, गुजरता चला गया, मन किया बैठे, फिर गुजर गया, तीसरा भी गुजर गया।
चौथे ने देखा और वो भी गुजर गया। अंत में जब पांचवा व्यक्ति आया, वो उसको देखा, उस पे बैठ गया। जब वो पांचवा व्यक्ति आया, आपने देखा वो क्या कर रहा था? वो दुनिया में मगन था, नाचता गाता हुआ, मस्ती करता हुआ, दुनिया में मगन होता हुआ आया, वहां बैठ गया। उस पे लिखा हुआ था, इस पर मत बैठना। और वो व्यक्ति इस पे बैठ गया और जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, वो जकड़ चुका था, वो उठ नहीं पा रहा था। अब जो व्यक्ति से मदद मांग रहा था, सोचिए, वो खुद उसमें फंसे जा रहे थे। पहले से मदद मांगी, वो भी फंस गया। दूसरे से मदद मांगी, वो भी फंस गया। तीसरे से मांगी, वो भी फंस गया। चौथे से मांगी, वो भी उसमें जकड़ गया। अंत में एक व्यक्ति किताब लेकर आता है और जैसे ही किताब उसको दिखाता है, वो आदमी पढ़ता है, एक व्यक्ति छूट जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति उस किताब को देखता है, पढ़ता है, वो छूट जाता है। तीसरा व्यक्ति भी देखता, छूट जाता है। ऐसे कर करके अंत में वो जो व्यक्ति बैठा हुआ था, वो भी छूट जाता है उस किताब को देखकर, पढ़कर। अंत में बताया गया कि किताब में यह बताया गया कि ये एक बाइबल है और इसमें यीशु मसीह के विषय में बताया गया है। जब उन्होंने कुर्सी घुमाई थी, पीछे क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? पाप। आदम परमेश्वर से अलग कैसे हुआ? किसकी वजह से? वो आदमी कुर्सी से क्यों जकड़ गया? पाप की वजह से। जितने लोग उसको छुड़ाने गए, वो क्यों फंसे रह गए? पाप की वजह से। आखिर वो लोग उसको छुड़ा क्यों नहीं पाए? क्योंकि वो भी खुद एक पापी थे। उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि उस पाप से लड़ सके। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि पाप को, जकड़ को तोड़ सके। वो सब के सब पाप के चुंगल में फंसते चले गए। आपके हम सब के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि हम पाप से लड़कर उस पे विजय हासिल कर सके। इसलिए जब वो व्यक्ति आया, उसने यीशु का सुसमाचार बताया। यीशु मसीह में वो ताकत थी जिसने उसे छुड़ाया। वैसे ही यीशु मसीह में वो ताकत है जिसने हमें और आपको छुड़ाया है। इस दुनिया में न जाने कितने महात्मा आए, न जाने कितने संत आए, न जाने कितने महापुरुष आए, न जाने कितने लोग आए, कोई भी मनुष्य हमें पाप के बंधन से आजाद नहीं करा पाया, क्योंकि वो स्वयं एक पापी थे। उनके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं थी कि हमें पाप से आजाद कर सके। याद रखें, पाप से आजाद वही कर सकता है जो खुद पापी न हो। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 22 पद कहता है, यीशु मसीह ने कभी भी कोई भी पाप नहीं किया। वो एक निष्पाप मनुष्य था, एक निर्दोष था, और एक निर्दोष व्यक्ति की बलि चढ़ाई गई ताकि हम जैसे दोषियों को निर्दोष बनाया जा सके। आप एंजॉय करिए, पार्टी करिए, जो करना है करिए, लेकिन क्रिसमस के एक सही अर्थ को कभी भी मत भूलिए। हमें जो करना है, मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, लेकिन याद रखना है कि इस दिन मेरा यीशु आया था, आया है, और उस पे जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। जैसे ही बाइबल उनको दी गई, उन्होंने पढ़ा, वो वचन था और वचन ही यीशु है। जैसे यीशु की मुलाकात उनसे हुई, वो पाप से आजाद हो गए। वैसे ही हम सब की मुलाकात जैसे ही यीशु से हुई, हमने यीशु पे विश्वास किया, यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा हम सब आजाद हो गए।
यशाया 7 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी। क्यों ऐसा हुआ? यीशु के जन्म से 800 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, और वैसा ही हुआ। एक कुंवारी से यीशु का जन्म हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था कि स्त्री का वंश ही है शैतान तेरे सिर को कुचलेगा। और इसीलिए यीशु मसीह का जो जन्म हुआ एक कुंवारी स्त्री के द्वारा हुआ। और जब यीशु मसीह जो है वो मरियम के वंश कहलाए, और जब उन्होंने प्राण त्यागा, लूसियों में लिखा है 2:14 में कि विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था उसने मिटा डाला, और क्रूस पर कीलों से जलकर उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। किसी की दम है, किसी की औकात है कि शैतान का तमाशा बनाए? यीशु मसीह में वो ताकत है, और वो ताकत उसने हमें दी है, क्योंकि उसने कहा है मैं जगत की ज्योति हूं और तुम भी ज्योति हो। याद रखें, यीशु मसीह कोई रास्ता दिखाने वाले महापुरुष नहीं है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति बोल रहे थे कि यीशु मसीह खुदा नहीं, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर के बेटे हैं, और जो परमेश्वर है वो ये हैं। वो एक बस रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति है, एक गुरु है। एक गलतफहमी हम अपने दिलों से निकाल दें, यीशु मसीह सिर्फ गुरु नहीं है, यीशु मसीह सिर्फ खुदा के बेटे नहीं है, यीशु मसीह सिर्फ रास्ता दिखाने वाले महापुरुष नहीं है, बल्कि वो स्वयं खुद एक रास्ता है। उन्होंने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। वो कोई रास्ता नहीं दिखा रहे, वो खुद एक मार्ग है। वो मार्ग दिखाने वाले दुनिया में महापुरुष बहुत आए, लेकिन कोई खुद एक मार्ग हो, वो मेरा यीशु है। आप जिस खुदा को मानते हैं, धन्य हैं आप, धन्य हैं हम कि हमने एक सच्चे ईश्वर को जान लिया है। धन्य है हम कि हमें यीशु मिल गया है। धन्य है परमेश्वर जिसने हमारी आंखें खोल दी, हमें पश्चाताप करने पे मजबूर कर दिया। धन्य है परमेश्वर जिसने हमें चुन लिया कि हम उस पर विश्वास करें, और विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन को पाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद जब कोई आपसे क्रिसमस की कहानी पूछेगा, आपको बताना है ये सिर्फ केक खाने का दिन नहीं है, नए कपड़े पहनने का दिन नहीं है, घरों को सजाने का दिन नहीं है, ये सिर्फ मस्ती करने का दिन नहीं है। ये दिन है मेरे खुदा के जन्म लेने का, मेरे यीशु के जन्म लेने का, मुझे बचाने वाले का जन्म लेने का दिन है, जिसने मुझे बचाया है। और जब हम ये बात कहेंगे, जब हम ये बात विश्वास करेंगे, हम उसी रीति से यीशु के दिनों में खुशियां को मनाने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसी बातें जो मैं हर साल बताता हूं, शायद आपको याद होंगी और शायद आप भूल गए होंगे। कुछ ऐसे बातें जो यीशु मसीह को पूरी दुनिया के हर एक शख्स से अलग करती हैं। मतलब अगर आप यीशु की तुलना औरों से करोगे, आप फर्क पाओगे। सबसे पहली बात कि यीशु मसीह के लिए जितनी भी भविष्यवाणियां की गई, लगभग 300 से ऊपर भविष्यवाणियां की गई, सारी की सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह में पूरी हो गई। सारी भविष्यवाणियां, आज तक किसी के लिए इतनी भविष्यवाणियां नहीं हुई। अगर हुई हो तो यह नहीं हो सकता कि उसने पूरी भी की हो।
दूसरी बात जो यीशु को दुनिया के लोगों से अलग करती है वो है कुंवारी स्त्री के गर्भ से जन्म लेना। आज तक कोई ऐसा आया जो उसने कुंवारी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया हो? यीशु दुनिया से अलग है, वो अद्भुत है इन सब कारणों से। तीसरी बात, यीशु मसीह ने कभी भी कोई पाप, इसी वजह से वो कुंवारी की स्त्री से जन्म लिया, शादीशुदा के से नहीं, क्योंकि अगर शादीशुदा से जन्म लेते तो आदम का बीज उनमें होता, वो पापी ठहरते। कुंवारी से जन्म लेना निष्पाप कहलाता है और यीशु मसीह निष्पाप थे। चौथी बात, जब यीशु मसीह को सूली पर टांगा गया, मारा गया, उससे पहले उसके बाद न जाने कितने लोगों को सूली पर टांगा गया होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जो यीशु मसीह के समय में हुआ। वो ये था कि जब यीशु मसीह ने प्राण त्यागे, पूरे 3 घंटे तक पूरे देश में अंधकार छा गया। और सबसे अहम बात, आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया कि मैं मरूंगा, इतने दिन बाद मरूंगा और फिर मैं जी उठूंगा। यीशु मसीह ने खुल्लम बताया था कि मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, और ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह का पुनरुत्थान ये बताता है कि यीशु मसीह मेरा खुदा है। यीशु मसीह इस दुनिया के सभी लोगों से अलग है, अलग है। ये सारी बातें जो औरों में नहीं पाएंगे आप। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोगों का मानना है यीशु मसीह सिर्फ एक परमेश्वर है। जी नहीं, वो एक 100% परमेश्वर और 100% एक मनुष्य भी है। यस, अगर आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर है, आप गलत हैं। आपने उसके क्रूसीकरण को नकार दिया है। अगर परमेश्वर मानोगे, सिर्फ परमेश्वर मानोगे, वो कैसे मर सकता है? याद रखना है हमें कि वो 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य भी थे। और बहुत से लोग मानते हैं कि वो परमेश्वर नहीं मनुष्य थे। ये भी गलत बातें हैं। वो परमेश्वर भी है, मनुष्य भी। लास्ट में एक और बात बताएंगे। बहुत सारे लोग जिनकी तादाद ज्यादा है, वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं, थोड़ा कम मानते हैं। मतलब एक भविष्यवक्ता के रूप में, एक नबी के रूप में, एक महापुरुष के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक भविष्यवक्ता, एक नबी के रूप में मानते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ अच्छे थे, काम किया, बहुत किया, ये किया, वो किया, मैं आदर करता हूं, मैं सम्मान करता हूं। वो परमेश्वर तो नहीं, बस थोड़ा सा कम थे। जी नहीं, वो 100% परमेश्वर है, 100% वो मनुष्य भी है। इतना भी नहीं, 0.1% भी वो नहीं कि परमेश्वर से थोड़ा सा कम हो। वो पूरी तरह परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद करते हैं आपको क्रिसमस का असलियत समझ में आया होगा। आइए कहानी बताकर इस वचन को हम खत्म करते हैं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? ये कहानी मैंने पिछले भी साल इसी समय सुनाई थी। एक मनुष्य था जिसके 2 बेटे थे और वो मनुष्य बहुत अच्छा व्यक्ति था और उसके दोनों बेटे को बहुत समझाता था कि पढ़ाई करो, अच्छे से काबिल बनो, पढ़ाई लिखाई करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, आज्ञा मानो, सही से रहो। तो उन दोनों लड़कों में से
एक लड़का तो सही चाल चलता था, लेकिन जो दूसरा लड़का था वो उस पिता की बात को नहीं मानता था। और धीरे धीरे समय बीतता गया और जो मनुष्य था वो एक जज था। जज जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, वो एक जज था और अपने दोनों बेटों को समझाता था कि गलत काम मत करो। एक बेटा उसकी बात को मानता था, दूसरा बेटा उसकी बात को नहीं मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और जो बेटा उसकी बात मानता था पढ़ा लिखा आगे बढ़ा और एक वकील बन गया। लेकिन जो बेटा उसकी बात नहीं मानता था वो गलत रास्ते पे निकल चला। कभी चोरी करता था, कभी लड़ाई झगड़ा करता था, कभी विचार करता था, कभी दंगे फसाद करता था। और जब भी उसको जेल में लाया जाता, उसके पिता और उसका भाई, पिता जो कि जज हैं और भाई जो कि वकील, जुर्माना दे देकर उसको छुड़ा लिया करते थे। उसे समझाया करते थे कि गलत काम मत करो, तुम छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, आगे चल के बड़ी गलती कर जाओगे। पर वो लड़का बात नहीं मानता था। जब भी गलती करता कचहरी में आता और बाप और बेटे जो वकील हैं जुर्माना देते थे और उसको कानूनी तरीके से छुड़ा लेते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जो लड़का बदमाश था उसने किसी का खून कर दिया और वो पकड़ा गया और उसको अदालत में पेश किया गया और वो बड़ा खुश था। क्यों? करेक्ट, मेरा बाप तो एक जज है, वो मुझे बचा लेगा। मेरा भाई तो एक वकील है, वो मुझे बचा लेगा। छोटी छोटी गलतियों पे जुर्माना देकर बचाते थे, लेकिन इस बार उसने किसी की जान ले ली थी, एक घोर अपराध किया था। और जब वो कटघरे में खड़ा हुआ, सारे सबूत उसके खिलाफ थे। उसने बहुत खुश था, अभी मेरा बाप फैसला सुनाएगा और मैं बच जाऊंगा। और जो जज था उसका बाप, उसने फैसला सुनाया और उसने फैसला यह सुनाया कि इतनी तारीख को इस नाम के इस व्यक्ति को, इस मुजरिम को फांसी की सजा दी जाए। सोचिए, वो बड़ा खुश था। जैसे उसने सुना वो बहुत क्रोधित हुआ, नाराज हुआ। तुम मेरे बाप हो, तुमने फांसी की सजा सुनाई और तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे बचा नहीं पाए। और खूब उल्टा सीधा बोलकर वो चला गया। उसको लोग ले जाकर जेल में बंद कर दिए। कुछ समय बाद जो उसका भाई वकील था वो उससे मिलने के लिए उस जेल में गया। लेकिन ये दोनों भाई थे, वो दोनों जुड़वा भाई थे। ये दोनों भाई जुड़वा थे। और जब वकील वो उससे मिलने गया तो वो जो कैदी था वो चिल्लाने लगा, जाओ, मुझे तुमसे नहीं मिलना, तुमने मुझे नहीं बचाया, तुम बेकार हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम मेरे भाई नहीं हो, ये नहीं हो। उस वकील ने कहा, तुम परेशान मत हो, हां मैंने तुम्हें नहीं बचाया क्योंकि ये कानून के विरुद्ध होता। मैं कानून के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं तुम्हें बचाता तो मैं खुद एक अपराधी ठहरता, इसलिए मैंने कानून में रहकर तुम्हें नहीं बचा पाया। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारी और मेरी शक्ल एक जैसी है। एक काम करो, तुम अपने कपड़े मुझे दे दो और मेरे वकील के कपड़े तुम पहन लो। और वो बहुत खुश हुआ, अरे वाह, मेरा भाई मुझे बचाने आ गया। और उसने कपड़े बदल लिए। जो वकील था उसने कैदी के कपड़े पहन लिए और जो कैदी था उसने वकील के कपड़े पहन लिए और मस्ती में चलने लगा। और जब जाने लगा तो उस कैदी के कपड़े जिसने पहने थे, वकील भाई ने बोला कि देखो, जाओ, ध्यान रखना, तुमने जो कपड़े पहने हैं वो वकील के कपड़े हैं। अब तुम्हें सारी जिंदगी इन्हीं कपड़ों के लिए बिताना पड़ेगा। मतलब ये है कि अब तुम कोई भी गलत काम मत करना, क्योंकि मैं कैदी हूं, मैं मर जाऊंगा।
और तुमको आज मैं वकील बना दे रहा हूं, तो तुम सारी जिंदगी इसी वे में चलना। और वो खुशी खुशी चला गया। और जब फांसी का दिन आया, जब उसको फांसी दी जाने लगी, तो उसका भाई जो वकील था वो भी वहीं था। और जो मरने लगा, उसका भाई जो वकील था, जिसने कपड़े कैदी के पहने थे, जो वो मरने लगा, तो अपने भाई से बोला, सुनो मैं मर रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम कोई पाप मत करना, क्योंकि अगर अब की तुमने पाप किया तो तुम्हारा सिर्फ एक ही भाई था, वो मैं हूं। आज मैं मर जा रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार पाप किया, तुम्हें बचाने के लिए कोई दूसरा भाई नहीं है। और जैसे ही बोला, उसको फांसी दे दी गई और वो मर गया। मैं आपसे पूछता हूं, कौन मरा, पापी या निर्दोष? पापी व्यक्ति मरा या निर्दोष? बचाया कौन गया, गुनहगार या फिर निर्दोष? बचाया कौन गया, पापी या फिर निर्दोष? मारा गया निर्दोष, बचाया गया पापी। याद रखें, वो जो व्यक्ति, उसका भाई जो मरा था, वो यीशु मसीह को दर्शाता है कि वो मेरे लिए मरा, ताकि अब से हम पाप के लिए मरकर यीशु मसीह के लिए जिंदगी बिताने पाए। वो यीशु इसीलिए धरती पे आया। वो कहता है, एक ही बार मैं आया हूं, मुझ पे विश्वास करो, मैं मर रहा हूं तुम्हारे लिए, अपने पाप सारे मुझे दे दो, तुम गुनहगार हो, तुम बचाए जाओगे। यीशु ने कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हम सब पापी थे, हम पापियों को बचाने के लिए यीशु जो निर्दोष था, सूली पे चढ़ गया कि हम सब बचाए जाएं। और जब हम बचाए गए हैं, याद रखें, अब से उस व्यक्ति ने अपना कोट उसे दिया, यीशु ने अपने धार्मिकता का कपड़ा हमें दिया है कि हम यीशु के लिए जिए। और हमारे गुनहगार कैदी वाले मैले कपड़े उसने ले लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सबको बचाने कौन आया, कौन आया, कौन आया? यही है क्रिसमस की एक सच्ची कहानी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष दे।